जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हिंदी में वाक्य और इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों वाक्य होता क्या, वाक्य के उदाहरण क्या है और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, यानी उसके भेदों को भी देखेंगे और साथ ही उसके उदाहरण कौन कौन से हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वाक्य होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। जो दोस्तों इसकी परिभाषा देखिए, आपके ऐसा सार्थक शब्द या समूह जो पूरा आशय प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। दोस्तों वाक्य का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से ही बने जो समूह होता है उसको वाक्य कहते हैं। जैसे सार्थक का मतलब होता है कि मिलना, दो शब्दों का या फिर दो या दो से अधिक शब्दों का मेल को ही सार्थक बोलते हैं, यानी साथ में। तो सार्थक शब्द या फिर समूह बोल सकते हैं कि शब्दों के समूह को जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला देंगे तो उसका समूह बन जाता है और उसी समूह को बोलते हैं वाक्य, जो एक वाक्य का निर्माण करता है। और जो पूरा आशय प्रकट करे, यानी आशय यानी पूरा मीनिंग होना चाहिए, यानी कुछ ऐसे शब्दों को मिलाएंगे जो कि वाक्य बनेगा और उसके सुनने में भी अच्छा लगेगा, उसका कुछ मीनिंग यानी उसका कुछ मतलब निकलेगा, उसी को बोलते हैं वाक्य। तो जैसे जैसे मोहन गाता है, तो दोस्तों ये मोहन जो है हमारा, ये एक शब्द हो गया और गाना एक शब्द हो गया और है एक शब्द हो गया। इन तीनों शब्दों को जब आपस में मिलाते हैं तो ये एक वाक्य बन जाता है और सुनने में भी आसानी होता है और समझने में आसानी होता है। जैसे मोहन गाता है, तो मोहन क्या कर रहा है, वो गा रहा है, तो हमें समझने में आसानी हो रही है कि मोहन क्या कर रहा है, गा रहा है। तो ये क्या है, एक वाक्य है। तो दोस्तों इसके दो अंग होते हैं, जैसे एक उद्देश्य, दूसरा आपका विधेय। उद्देश्य आपको कर्ता को बोलते हैं और विधेय कर्म को बोलते हैं। दोस्तों उद्देश्य और विधेय यानी कर्ता और कर्म क्या है और वाक्य में कहाँ इसका उपयोग करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कि राम खाता है। तो दोस्तों राम एक शब्द है, खाना एक शब्द है और है आपका एक शब्द है, और ये तीनों शब्द आपस में मिलते हैं तो एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो जैसे राम जो है ये आपका हो गया आपका कर्ता और खाना है आपका हो गया कर्म। तो दोस्तों राम जो है वो क्या कर रहा है, वो खा रहा है, यानी खाने का काम कर रहा है। तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम आपका कर्ता हो गया, कर्ता को ही बोलेंगे उद्देश्य। और विधेय होता है जिसे कर्म बोलते हैं। तो कर्म वो क्या कर रहा है, यानी कर्म का मतलब होता है कि काम करना। तो ये वो क्या कर रहा है, वो खाने का काम कर रहा है, वो मतलब खा रहा है वो। तो खाना का काम कौन कर रहा है, वो राम कर रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसको कर्म बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा आपका संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं और डेली लाइफ में हम यूज कहाँ करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सरल वाक्य की। दोस्तों जिस वाक्य में एक ही कर्ता एवं एक ही कर्म हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। दोस्तों जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही कर्म हो, यानी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सरल वाक्य। दोस्तों नाम में ही आप देख सकते हो कि सरल है, यानी सिंपल सा वाक्य होगा। इसमें दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, यानी सिंपल वाक्य रहेगा। चलिए इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। देखिए पहला आपका बच्चे खेल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो बच्चे खेल रहे हैं, अब इसमें बोला गया है कि एक ही कर्ता और एक ही कर्म हो उसे बोलते हैं सरल वाक्य। अब एक ही कर्ता और एक ही कर्म क्या है, चलिए इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ये जो हमारे बच्चे हैं ये क्या है, ये हमारे हो गया आपका कर्ता यानी उद्देश्य, और खेलना क्या हो गया आपका विधेय यानी कर्म हो गया। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। तो खेलने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे, कर्ता, यानी कर्ता उसे बोलते हैं जो इस काम को कर रहा हो, और कर्म उसे बोलते हैं कि जिस काम को कर रहा हो। तो क्या काम कर रहा है, बच्चे खेलने का काम कर रहा है, तो कर्म आपका हो गया खेलना। और कौन खेल रहा है, तो बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चा हो गया आपका कर्ता, यानी जो इस काम को कर रहा है। तो बच्चे क्या हो गया आपका कर्ता और खेलना हो गया आपका कर्म। अब दूसरा एग्जांपल देखिए कि रमेश दौड़ रहा है। तो रमेश क्या है, आपका कर्ता है, यानी रमेश दौड़ रहा है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। तो रमेश आपका कर्ता हो गया, यानी रमेश ही उस काम को कर रहा है। और दौड़ना जो हो गया आपका, वो आपका कर्म हो गया, यानी सॉरी देखिए कर्म हो गया। कैसे कि देखिए रमेश क्या कर रहा है, वो दौड़ने के काम कर रहा है। तो कर्म का मतलब ये होता है काम कर रहा है। तो रमेश क्या कर रहा है, तो दौड़ने का काम कर रहा है, तो वो आपका कर्म हो गया। दोस्तों तीसरा एग्जांपल जो है हमारा, वो है आपका श्याम पढ़ वो लिख रहा है। तो दोस्तों श्याम पढ़ वो लिख रहा है, तो ये आपका लग रहा है कि आपका दो से अधिक वाक्य जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सरल वाक्य ही है। कैसे, चलिए समझाते हैं आपको। देखिए श्याम जो है वो पढ़ रहा है, वो लिख भी रहा है, यानी पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है।
तो दोस्तों पढ़ना पढ़ना और लिखने के काम कौन कर रहा है? तो श्याम कर रहा है। तो करता तो हमारा एक ही है, श्याम ही काम को कर रहा है, चाहे लिखने का काम हो या पढ़ने का काम हो। कौन कर रहा है? ये दोनों, ये श्याम ही कर रहा है। तो करता एक ही है, तो ये सरल वाक्य में आ जाएंगे। देखिए चौथा आपका, राकेश व मुकेश भोजन खाते हैं। तो दोस्तों राकेश व मुकेश क्या खाते हैं? वो भोजन खाते हैं। तो भोजन खाने का काम कौन कर रहा है? दोनों ही कर रहा है, राकेश और मुकेश। तो भोजन ही खा रहा है, यानी कर्म भी आपका एक ही है, भले आपका कर्ता दोनों दो हो, लेकिन कर्म आपका एक ही है कि दोनों खाना खा रहे हैं। तो ये आपके आ जाएंगे सरल वाक्य में। अब अगला जो इसका प्रकार है वो आपका मिश्र वाक्य है। दोस्तों मिश्र वाक्य होता है क्या और मिश्र वाक्य के उदाहरण कौन कौन से हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए मिश्र वाक्य होता क्या है कि जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े हो कि उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष उपवाक्य उसके आश्रित होता है। दोस्तों मिश्र का मतलब ये होता है कि मिलना, दो या दो से अधिक वाक्यों को जब आपस में मिला देंगे तो उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो दोस्तों मिश्र वाक्य होता है कि ये हमने समझ लिया। अब चलिए इसके उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण को देखने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि इसमें प्रधान उपवाक्य और शेष उपवाक्य क्या होता है। दोस्तों जब आप दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा शेष जो उपवाक्य होता है वो उसका आश्रित होता है, यानी इसमें प्रधानता भी देखी जाती है। तो मिश्र का मतलब ये होता है कि मिलना, जब दो वाक्य आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल को देखने से पहले समझ लेते हैं कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। ये आपके काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आप जान सकते हो कि मिश्र वाक्य का देखिए इसका पहचानने का तरीका है कि जब तब यदि तो जब तक तब तक जहां जहां जिसकी उसकी की इटीसी यानी इत्यादि, ये सभी जहां आपको मिल जाएंगे वाक्य में आप समझ जाइएगा कि ये मिश्र वाक्य है। यानी एक वाक्य आपको दे देगा और बोलेगा कि इसमें से बताइए कि मिश्र वाक्य कौन है। तो आप इस ट्रिक को अगर याद कर लेते हो तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी, आपको हेल्प मिलेगी बहुत। तो चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इनका यूज कहाँ हम करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला उदाहरण है कि जब राकेश आया तो मुकेश चला गया। ये एक उदाहरण है इसका। तो जब राकेश आया, ये दोस्तों क्या है? एक वाक्य है। तो मुकेश चला गया, मुकेश चला गया यानी मुकेश चला गया यानी ये एक वाक्य है। तो दो वाक्य है इसमें, जब राकेश आया और मुकेश चला गया, तो दो वाक्य आपस में मिल जाते हैं तो मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम किया कौन किया? ये तो दोस्तों ये तो जो है ये आपके पहचानने का तरीका है कि ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसी को बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो जब राकेश आया तो मुकेश चला गया, तो इसमें प्रधानता देखी जाती है कि इसमें प्रधान कौन है, यानी किसका वैल्यू ज्यादा है। तो देखिए कि जब राकेश आया तो मुकेश चला गया, तो इसमें जब राकेश आया ये पहला वाक्य जो है ये आपका प्रधान उपवाक्य होता है। क्यों? चलिए इसको समझाते हैं। देखिए जब राकेश आया तो मुकेश चला गया, यानी जब राकेश आया तो मुकेश, जब राकेश नहीं आया था तब तक मुकेश था, और जब राकेश आया तो मुकेश चला गया। अगर राकेश नहीं आता तो मुकेश नहीं जाता, यही तो मतलब हो रहा है। तो इसीलिए प्रधान उपवाक्य कौन है? जब राकेश हमारा क्या है? प्रधान उपवाक्य है, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रधान उपवाक्य। और शेष बोलते हैं उसके आश्रित उपवाक्य, यानी ये उसी पर डिपेंड था कि अगर वो आया तो ये चला गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। दोस्तों अब दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मिश्र वाक्य होता क्या है। देखिए शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो शिक्षक ने कहा, ये आपका आ गया प्रधान उपवाक्य, और कल छुट्टी रहेगी ये आपका आश्रित उपवाक्य। भले आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए शिक्षक ने कहा पहला उपवाक्य और कल छुट्टी रहेगी ये दूसरा उपवाक्य, और दोनों आपस को मिला देंगे तो हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य का मतलब ये होता है कि दो वाक्यों का आपस में मिलना। तो मिलाने का काम कौन कर रहा है? ये की। तो दोस्तों इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, ये आपको वो बार बार बोल रहा है, आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। दोस्तों शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अगर शिक्षक नहीं कहते तो क्या छुट्टी होती? नहीं होती। तो इसमें प्रधान उपवाक्य कौन है, यानी किसका वैल्यू ज्यादा है? तो शिक्षक का। अगर शिक्षक नहीं कहता तो छुट्टी नहीं होती, और शिक्षक ने कह दिया तो छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य है। और जिनको बोला है कि छुट्टी, तो वो तो उसके ऊपर ही डिपेंड है कि वो जो बोलेंगे वही हम करेंगे। इसी को बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगला इसके प्रकार को देखेंगे, वो है आपका संयुक्त वाक्य।
दोस्तों आप समझते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या है। देखिए संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दोस्तों संयुक्त का मतलब ये होता है कि जुड़ना, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हो। अब वो योजक क्या है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ के रखता है, चलिए उसे समझते हैं। देखिए इसको पहचानने का एक तरीका है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि या, किंतु, देखिए या, किंतु, परंतु, तथा और इसीलिए, ये जहां भी आपको दिखे आप समझ जाइएगा, जिस वाक्य में दिखेगा समझ जाइए वो आपका संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसको पहचानने का एक तरीका है। देखिए अब इसका यूज कहाँ होता है, चलिए वाक्यों में देखते हैं उदाहरण में। देखिए आप चाय पियेंगे या कॉफी। दोस्तों ये हमारा एक वाक्य है। आप कैसे पता लगाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है, तो देखिए आपको बीच में या दिख रहा होगा, तो आपको आप पहले ही बता चुके हैं आपको नोट में कि पहचानने का एक तरीका है कि या, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, इसीलिए, जो भी आपको दिखे वो सभी क्या है आपका संयुक्त वाक्य है। तो आप चाय पियेंगे या कॉफी, इसमें या जो आया ये आपका संयुक्त वाक्य है, यानी पूरा आपका वाक्य कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य है। अब दूसरा आपका मोहन बीमार है इसीलिए वह स्कूल नहीं गया। दोस्तों मोहन जो है वो बीमार है इसीलिए स्कूल नहीं गया। अब ये कौन सा वाक्य कैसे पहचानेंगे, तो देखिए बीच में आपका इसीलिए है, और इसीलिए को पहचानने का तरीका है कि ये सब जब भी रहेंगे आपका संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। दोस्तों आप, आई होप आपको ये वाक्य पूरी तरह से आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।